भारत के इतिहास में 2 अप्रैल और 3 अप्रैल सदैव याद रखा जाएगा। हम और आप देखते हैं और सुनते हैं, अधिकांश सरकारें कोई भी कानून या कोई भी सामाजिक या राजनीतिक बदलाव जब करती हैं तो ये सरकारें जाते जाते जब सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने को होता है, जब सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने को जाती हैं, जब पूरा होने को जाता है, उस समय अधिकांश सरकारें बड़े और कड़े निर्णय लेती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार, सदैव जो फैसले लिए हैं और जो कानून बनाए हैं अथवा जो विधेयक संसद पार्लियामेंट में लाए हैं, तो वो चुनाव के पहले ही उन्होंने संशोधन बिलों को लाए हैं और उसमें संशोधन किया है अथवा नया कानून लाए हैं। अगस्त 19 में आप ट्रिपल तलाक लाए। 2019 में भी आप राम जन्मभूमि का विषय लाए। 2019 में ही धारा 370 को समाप्त किया जम्मू कश्मीर से। ये तीनों ही विषय, ट्रिपल तलाक और सीए और धारा 370, ये आम चुनाव के पहले सभी विधेयक लाए गए थे। सरकार समाज हित में, देश हित में जो करना होता है वह सरकार करती है, और वोटों को लेकर के किसी प्रकार का सरकार अपना वोटों को लेकर के किसी प्रकार की राजनीति नहीं करती है। अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन जो आया है, ये भी अभी आप देखते होंगे, अभी चुनाव में लगभग 4 वर्ष बाकी है। तो जो अच्छे काम होते हैं समाज के, देश के, राष्ट्र के हित में, उन ऐसे कार्यों को सरकार को करना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम जाते जाते किसी बिल को पास करें, या हमारी सरकार जब पूरी तरह से अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तब हम कोई समाज और राष्ट्र हित की बात करें। इसमें देश में माहौल बना हुआ है कि ये ऐसा एक माहौल बना दिया है कि खास वर्ग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग होने को जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देश में जो अच्छा काम सरकार ने किया है और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अभी इस वर्ष विधानसभा का चुनाव 2025 में बिहार में है, तो बिहार में इस समय माहौल जो बनाया जा रहा है वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले भी किसान आंदोलन कितनी तीव्र गति पर चल रहा था, और सारे किसान आंदोलन के नेता 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े अधिकांश, और सभी किसान आंदोलन नेताओं का आपको मालूम है जमानत जब्त हुआ। ऐसे ही कुछ तथाकथित जिनको वक्फ बोर्ड से लाभ था, जो वक्फ बोर्ड पर कुंडली मार कर बैठे थे अपना एक आध कार जमा करके, वो ही लोग अपने कुछ लोगों को गुमराह करके और इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और एनडीए सरकार के खिलाफ। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अधिकांश मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका वेलकम स्वागत किया है, और जो गरीब हैं, जो बेचारे दलित हैं और जो पिछड़े हैं, और ऐसे अधिकांश वर्ग उस समाज में हैं कि वक्फ बोर्ड में उनका कोई विकास नहीं किया, न उनके लिए शिक्षा
ना उनके लिए हॉस्पिटल, ना किसी प्रकार का रोज़गार। तो वक्फ बोर्ड पर एक खास लोगों का 5 से 10% लोगों का एकाधिकार जमा हुआ था, जिसका सरकार ने पूरी तरह से पर्दाफाश किया और इस वक्फ बोर्ड को संशोधित करके इसमें बदलाव करके समाज और देश हित के लिए क्रांतिकारी और ऐतिहासिक काम किया। हम मानते हैं कि बिहार में मुस्लिम भाइयों की आबादी लगभग 17% है। जैसे बिहार का सीमांचल जो क्षेत्र है, खगड़िया है, अररिया है, बोकारो है, किशनगंज है, समस्तीपुर है, भागलपुर है, गया है। सीमांचल नेपाल से लगा हुआ जो बॉर्डर है, सीमांचल मिथिलांचल का क्षेत्र है, उसमें मुस्लिम समाज की आबादी अच्छी संख्या में है। लेकिन मुस्लिम समाज बहुत समझदार है और बहुत एक विद्वान है। वो सोच के समझ करके और सही निर्णय चुनाव के समय पर लेंगे और पुनः जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये बिल गरीब, दबे कुचले, पसमानदा जैसे मुसलमानों के पक्ष में सरकार ने बनाया है। तो इसमें किसी का ज़मीनी स्तर पर कोई विरोध नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और जेडीयू को किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। आने वाले समय में एक बार पुनः इन्हीं सब लोगों के सहयोग और समर्थन से बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। और इस समय कुछ जेडीयू के नेताओं के रुझान हो रहे हैं, मुस्लिम नेताओं के, उनका कोई बैकग्राउंड, कोई जनाधार नहीं है। और इसलिए सरकार को, संगठन को अपने पूरी तैयारी और पूरे निष्ठा के साथ और संपूर्ण बिहार में चुनाव की प्रक्रिया तेज कर देनी चाहिए। 2025 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो दल, जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जैसे आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, बिहार में और एक मुसलमानों को गुमराह करके और वोट हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लाया गया है वो वास्तविक ज़मीनी मुसलमानों के हित में लाया गया है। और इसमें मुझे लग रहा है अधिकांश हमारे मुस्लिम भाई इसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे और सरकार के पक्ष में अपना मत देंगे। और एक बार पुनः 2025 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जेडीयू की सरकार बनाएंगे। और अभी ताज़ा मामला है, तो कुछ कहीं प्रोटेस्ट हल्के फुल्के हो रहे हैं। इनसे सरकार को और संगठन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आज के इस विषय में इतना ही। मैं कल कोई नया विषय लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।